राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है लगातार, वो एक ही है कि जिन दो मुख्यमंत्रियों के अगल बगल में बैठकर आप सवालात कर रहे हो, आप जवाब दे रहे हो प्रेस को, वो दो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के यहां पर क्यों अडानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो क्यों जीभ लपलपाते हुए अडानी का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। सवाल अगर आप पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए कैसे अडानी के पास आए, कहां से अडानी के पास आए, तो ये डाउट अगर आपको था तो आपके अगल बगल में बैठने वाले मुख्यमंत्रियों ने उनके पैसे क्यों लिए। अगर वो इतने ही खराब हैं कि आप छाती पीट पीट कर अडानी अडानी कर रहे हैं इतने टाइम से, तो आपके दोनों मुख्यमंत्री क्यों अडानी का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। इस सवाल के जवाब पर राहुल गांधी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाए कि इनके पास वो 20,000 करोड़ वाला पैसा नहीं है, इनके पास दूसरा वाला है। अगर वो हुआ तो ये इस्तीफा दे देंगे, वो क्यों इस्तीफा दे भाई। ऐसे और बहुत सारे पेच फंस रहे हैं राहुल गांधी के जवाबों में, और बहुत सारे पेच फंस रहे हैं कांग्रेस को बचाने में। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं योगी योगेंद्र जी, जो राजस्थान की पत्रकारिता जगत में काफ़ी अरसों से राजस्थान की राजनीति को देख रहे हैं। राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों के साथ बतौर नेशनल एडिटर काम कर चुके हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बोल गए, कब बोल गए, इन सब मसलों में राहुल गांधी फंसते जाते हैं हमेशा। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि कौन सी जगह पर बेटा क्या बोलना है, ये सीखो, वो राहुल गांधी शायद आज तक नहीं सीखे हैं, और इसीलिए अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी सांसदी जाने की बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उन्हीं दो मुख्यमंत्री को अगल बगल में बैठा रखा है जिनके यहाँ अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए वरुण जी, कांग्रेस की जो हालत है उसके लिए एक मुहावरा है कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आपने कर्म कांड तो ऐसे ऐसे किए हैं, अब आप दुहाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अत्याचार कर रही है, उनको बोलने नहीं दे रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा है, देश में जितनी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका गला दबाया जा रहा है। अब आप आरोप इतने सारे लगा रहे हैं, और आप अपने ही घरों, जो आपके ले दे के 2 घर बचे हैं, 3 घर, एक आपका हिमाचल प्रदेश अभी आपने जीता है, दूसरा राजस्थान, और एक छत्तीसगढ़। आप पूरे देश में से जो 3 घर बचे हुए हैं आपके, उनको आप नहीं देख रहे। आप दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक स्टंटबाजी है सारी ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताइए, आप अडानी को लेकर आज ये सवाल पूछा गया कि आप अडानी के लिए कह रहे हैं कि उसने 20,000 करोड़ की शेल कंपनियां खड़ी कर ली, उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई नहीं कर रही। आप ये बताइए कि वही अडानी यदि इतना ही खराब है, वो बिजनेसमैन है, इतना तो वो भी समझता है अडानी भी कि कानून के दायरे में रहकर क्या करना और क्या नहीं करना। और अंततः जब सारी विपक्षी पार्टियां पीछे पड़ी हुई हों, तो कोई भी बिजनेसमैन, चाहे अडानी हो अंबानी हो, ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे कि लोग दस्तावेज लेके, यदि एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हों, तो दस्तावेज लेके अदालत में चले जाएं और अदालत में जाकर ये साबित कर दें कि साहब देखिए, ईडी और सीबीआई ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी और हमको टारगेट बना रहे हैं। सवाल ये है, इनके पास कोई आधार नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, केवल चिल्लाने से, शोर मचाने से, हल्ला मचाने और से। चिल्ला भी कौन रहा है, सोचने वाली ये बात है। क्या वो चिल्लाएंगे जो मेन कैनॉट प्लेस पे 2500 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पत्रकार बनकर लेकर बैठे हैं, या वो चिल्लाएंगे जिनके खुद के जीजाजी बीकानेर में इसी तरीके से जमीन लेकर बैठे हैं। तो अगर आप वो कबीरदास जी का जो दोहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि पहले खुद को देखो। उस दोहे का तात्पर्य यह है कि पहले खुद को देखो, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, फिर कुछ बोलो। सही कहा आपने। और यहाँ पर कांग्रेस कर क्या रही है उसे अगर हम ढंग से समझें तो क्रोनोलॉजी समझिए आप कि इससे कुछ टाइम पहले आपको याद होगा रफाल के मामले में इसी तरह से कांग्रेस बोली थी, ये नहीं देखते कि देश को जरूरत है उन विमानों की, और आपने बोलना शुरू कर दिया। उससे पहले आपने ऐसे ही डिमोनेटाइजेशन पे बोलना शुरू किया था। कोई भी मुद्दा किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता। आपको बोलने की आजादी है, आप बोलिए, आप कोई नहीं रोक सकता। आप राजनीतिक भाषण दीजिए,
आप सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति या किसी जाति के बाद में कैसे बोल सकते हैं कि ये पूरी जाति चोर है, इस जाति के सरनेम के सारे लोग चोर हैं, ऊपर से आप चोरी और सीना चोरी कर रहे हो। मतलब एक तो आपने चोर बोला है पूरी एक जाति को, पूरी एक कम्युनिटी को, आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, आप पूरी ओबीसी जाति, वो जो ओबीसी से कम्युनिटी आती है। करनी में अंतर देखिए, कोर्ट में जाकर आप भीगी बिल्ली बनकर बोलते हैं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ये बोलने के पहले या ये बोलते वक्त, और यहां आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोलते हैं कि ऐसे बयान तो आपने भी दिए थे, हमने बोल दिया तो क्या हुआ, और हम तो इसके लिए लड़ रहे हैं, अडानी कैसे ये कर रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप चाइना जा रहे थे उस वक्त, जिस वक्त चाइना के साथ भारत का पूरी तरह से असमंजस वाली सिचुएशन बन रही थी, तब आप चाइना से बात करने जा रहे थे। यह सवाल आम आदमी भी उठाता है कि आप किस तरीके से क्या क्या कर रहे हैं। देखिए भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे हैं और उसके बाद आपकी खुद की सांसदी चली गई। आपको खुद को नहीं पता कि कब क्या बोलना है, आपको खुद को नहीं पता कि किसको कैसे बोलना है। आप बैठकर जातियों के बारे में बोलेंगे और फिर भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, ये थोड़ी ना चलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके खुद के लोग आपसे नहीं संभलते, ये नहीं देख रहे आपके लोग भी कि अगर अडानी के खिलाफ ये राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ बोल रही है तो हम तो इन्वेस्टमेंट नहीं मांगे, वो अडानी से इन्वेस्टमेंट भी आप लोग रेड कारपेट बिछा रहे हैं। रेड कारपेट आप जिनके खिलाफ दुनिया भर का आपने पूरे देश नहीं चलने दिया, आपने संसद में हंगामा मचा रखा, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया आम जनता के। देखिए इन्वेस्ट राजस्थान और यूट्यूब पे वीडियो देखिए किस तरह से रेड कारपेट से स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा गौतम अडानी का, और किस तरह से एज ए चीफ गेस्ट, बतौर चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। उधर पार्लियामेंट में आप गाली दे दे के थक नहीं रहे, यहाँ आप चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। किस तरीके से ये सब कुछ हो? देखिए वरुण जी, आज राहुल गांधी जो ऐसा हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि देश में मान लो भूचाल आ गया हो, मतलब उनकी सदस्यता क्या खत्म कर दी। सवाल ये है कि बीजेपी ने बेशक ये राजनीतिक तौर पर किया हो, मान लीजिए, लेकिन किया कानून के दायरे में। आप बताइए कानून का वायलेशन कौन सा हुआ है? कोई कानून का वायलेशन हुआ है? अदालत, सूरत की अदालत ने यह फैसला दिया कि आपने ये गलती करी है, एक व्यक्ति वहाँ चला गया, किताब इन्होंने पूरी जाति को बदनाम कर दिया और हमारी समाज में बहुत बुरी बेइज्जती हुई है। उस पर सूरत की एक अदालत ने फैसला दे दिया कि आपको 2 साल की सज़ा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये प्रावधान है कि जैसे ही यदि सज़ा दे दी जाएगी उसके बाद आपकी तत्काल सज़ा समाप्त हो जाएगी। तो सवाल ये है कि यदि ये आरोप लगाते हैं कि संसद की जो एग्जीक्यूटिव जो तंत्र है उसने मंत्रालय की तरह काम किया है। कल रात को एक बहस में ये आरोप लगाया गया है, इन्होंने आरोप लगाया बाकायदा। बड़ी बात देखिए, यहाँ पर बड़ी बात देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट गए भी नहीं, बात सुनिए, स्टे लेने के लिए। आप देखिए मजेदार बात, मैं वो बता रहा हूँ आपको, उस पर क्या हुआ था वो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा इस बात को लेकर कि आपने ये आरोप लगा दिया। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेशक राजनीतिक हथियार इस्तेमाल किया हो, लेकिन किया कानून के दायरे में। उन्होंने कोर्ट के आदेश की पालना के तहत खत्म किए। आप गैर कानूनी काम नहीं बता सकते। आप बताइए संविधान और कानून, इतिहास उठा के देखिए, आप संविधान और कानून के दायरे में सदस्यता खत्म हुई है। क्या उनके मसले थे? बिल्कुल ऐसे ही मसले। खुद इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म हो चुकी है, और यही वो बिल था जो राहुल गांधी ने फाड़ा था। आपको मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 1993 का मामला है, जब उस समय मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जिन भी जनप्रतिनिधियों को सजा हो जाएगी किसी भी तरह के मामले में 2 साल से ज़्यादा, तो उनकी सदस्यता जो विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये था। उसके खिलाफ मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश लेके आई कानून इसको चुनौती देने के लिए और एक कानून बनाने के लिए कि बेशक जेल 10 साल की हो जाए, अपराध चाहे कितना ही बड़ा। देखिए आप कांग्रेस कैसे कर्म कांडों पर शुरू से पर्दा डालती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बोए बीज बबूल के तो आम कहां से खाए। आप देखिए, यही आपके सामने बता रहा हूं आपको कि उस समय उस अध्यादेश के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि ये कानून नहीं बन जाए, तो खुद मनमोहन सिंह की सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया कि सदस्यता खत्म नहीं होगी, सदस्यता खत्म होनी चाहिए। इन्होंने जब वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हो, इस पर उन्होंने क्या किया है, राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस अध्यादेश की कॉपी फाड़ के फेंक दी। उसमें यह प्रोविजन था, उसे यदि आज वो अध्यादेश होता तो इनकी सदस्यता नहीं जाती, वो कानून बन जाता।
लेकिन इन्होंने, राहुल गांधी ने खुद नहीं वो कॉपी फाड़ के फेंक दिया, आप देख लीजिए। अब बताइए, जब आप ऐसी भयंकर गलतियां कर रहे हैं, ऊपर से आप कानून से सुरक्षा मांग रहे हैं। आप, मजेदार बात ये वरुण जी, कानून से खिलवाड़ कर कर आप कानून से सुरक्षा मांग रहे हैं। 2000 पन्नों की किताब छप जाएगी अगर गलतियां गिनाई जाए सारी कांग्रेस की तो। और अब उनकी फहरिस्त में ये और एक बड़ी गलती शुमार हो गई है कि किस तरीके से आपकी सदस्यता चली गई और उसके बाद आप फिर भी उस अडानी को, जो कहीं ना कहीं भारत देश का ही बिजनेसमैन है, उनको, उनके बारे में बोलते जा रहे हैं, जब आपके खुद के स्टेट बगैर सबूत के। आप देखिए, आप बताइए, एक भी विपक्षी पार्टी ने अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। विपक्षी सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई हैं, ये कहते हुए कि जो ईडी और सीबीआई गलत कार्रवाई कर रही है वो गलत कर रही है। सवाल ये, गलत कर रही है तो सही कौन कर रहा है? आप, ये तो ठीक है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तो चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के क्या तरीके हैं? तो क्या सारी पार्टियों को छूट दे दी जाए, यानी कि ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करे? सबसे बड़ी बात है, अगर सदस्यता जाने का ही मसला है तो आप इतिहास उठा के देखिए, कई लोगों की सदस्यता गई है। क्यों गई है? राहुल गांधी की अगर सदस्यता गई है तो उन्होंने एक जाति पर प्रहार किया, उस वजह से गई है। और उस पर केस कोई प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया था, सूरत के एक व्यक्ति ने किया था। इन सब बातों को समझिएगा और इस बात को समझिएगा कि ये सब कुछ जो भी चल रहा है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। और आज भी जब कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता टीवी पर इन सब खबरों का, सदस्यता जाना, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लाइव इन सब खबरों को देखता है तो अपना सर ही पीटता है कि मैं किस पार्टी में आ गया, क्या कुछ हो रहा है। ये सच्चाई है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक